आपको सबसे पहले बिहार के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आज 4:30 बजे सीएम एक बार फिर नीतीश कुमार बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जेपी नड्डा की मौजूदगी भी होगी। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसे बिहार के अंदर कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे, बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जेडीयू के कितने मंत्री बनने जा रहे हैं। आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। जेडीयू के 5, बीजेपी के 3 विधायक शपथ ले रहे हैं, यानी जेडीयू के 5 मंत्री होंगे और बीजेपी के 3 होंगे, क्योंकि बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ ले सकती हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, आज बिहार में जिस तरीके से समारोह का आयोजन किया गया है, 4:30 बजे का वक्त तय कर दिया गया है और लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाएं। लेकिन प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी के मंत्री रेणु देवी का, क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। समाज के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से, हमारे पार्टी के सहयोग से ऐसा संयोग बनता है कि हम सभी एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको हम बखूबी निभाते हैं। भाजपा का ये कल्चर है सेवा का और हम लोग सेवा भाव से ही काम करते हैं। कोई नेता हम लोग अपने आप को मानते भी नहीं है और नेता बनते भी नहीं हैं। देखिए, पार्टी का जो आदेश होता है उसको हम लोग मानते हैं, पार्टी का बिना आदेश हम लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हमेशा काम करता है और जो भी काम की जिम्मेदारी मिलती है उसको हम लोग बखूबी निभाते हैं। चाहे हम जिला से लेके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, अपने निर्वहन किए, हम मंत्री रहे, हमने अपने माननीय एनडीए की सरकार में हम कला संस्कृति मंत्री रहे, उस समय भी हमने निर्वहन किया, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते। लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। निशांत राय न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, रेणु देवी को हम सुन रहे थे, क्योंकि आज 4:30 बजे का वक्त होगा जब दोबारा से सीएम बन रहे हैं नीतीश कुमार बिहार के। लेकिन जब रेणु देवी का हम जिक्र करते हैं तो उप मुख्यमंत्री की रेस में इनका नाम भी शामिल है और बिहार के अंदर राजनीति में माहिर मानी जाती है रेणु देवी। चाहे रेणु देवी हो, चाहे तारकिशोर सिंह हो, चाहे प्रेम कुमार हो, चाहे नवल किशोर यादव हो, ये 4 ऐसे संभावित चेहरे हैं जिनमें से किसी की भी आज लॉटरी लग सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत संभावना तारकिशोर की है, तारकिशोर प्रसाद की है, क्योंकि वो विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। उसके बाद उप नेता रेणु देवी चुनी गई हैं और सबसे अहम चीज हो जाती है बिहार में इस बार हम देख रहे हैं बीजेपी में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुशील मोदी को हटाने का सीधा यही मैसेज देना है कि बिहार में अब जो है बीजेपी नए सिरे से राजनीति करना चाह रही है और पुराने जो चेहरे हैं उन पर भरोसा कम करके कुछ नए चेहरों पर भी भरोसा किया जा सकता है। इसमें नितिन नवीन का भी नाम आ रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा में रहे हैं, राष्ट्रीय टीम में रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और अभी तीसरी बार सबसे जीते हैं चुनाव। युवा चेहरे के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख को भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरे हो सकता है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। और मंत्रिमंडल में चूंकि आज तो कहा जा रहा है केवल 10 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन इसका अगर हम पूरी तरीके से इसको देखें तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने की कवायद है वो 6 विधायकों पर, माफ कीजिएगा 8 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने की बात चल रही है। ऐसे में बीजेपी के कोटे में सबसे ज्यादा मंत्री आएंगे और उसके बाद जेडीयू रहेगी और हम और वीआईपी को एक एक मंत्री मिलना तय है, जिसमें जीतन राम मांझी के बेटे हो सकते हैं एक मंत्री और वीआईपी से मुकेश साहनी हो सकते हैं मंत्री। बिल्कुल निशान, क्योंकि जिस नई राजनीति की आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जेडीयू की जब हम स्थिति को समझते हैं तो नीतीश कुमार राजनीति में बड़े माहिर रहे हैं और हमने देखा, अगर हम इतिहास के पन्ने को उलट के देखें तो लालू यादव के साथ, उसके बाद बीजेपी के साथ, अब जब आगे आने वाले दिन होंगे तो जेडीयू को भी अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का पलड़ा कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, मुख्यमंत्री तो बन ही रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार चूंकि उनका ये अंतिम चुनाव है, जब उन्होंने खुद ही कह दिया और उनके पास उम्र भी नहीं बची है। अगर जेडीयू को बड़ा परिवर्तन करना है तो जेडीयू को अपनी अगली जनरेशन के लीडर तैयार करने होंगे। हालांकि अल्प समय है, लीडरशिप केवल 4 से 5 सालों में तैयार नहीं होती, बल्कि एक लंबा समय चाहिए होता है। और नीतीश कुमार की ये गलती रही है, जेडीयू में उन्होंने कोई भी ऐसा युवा चेहरा नहीं बनाया है आज तक जो कि उनकी जगह ले सके। वाली बात यह होगी कि जेडीयू का राजनीतिक भविष्य
लेकिन बीजेपी को यह समझ में आता है कि कल जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे तो बिहार में जेडी, दूसरी तरफ बीजेपी, और ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार में क्या क्या बदलाव है, बीजेपी का भी पूरा जोर उसी पर है। बिल्कुल निशांत, युवा चेहरे, युवा नेता की आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी में युवा नेता हमने देखा, तेजस्वी यादव के तमाम नेताओं की अगर बात करते हैं, बीजेपी अब युवा नेताओं को कैसे उभारने का काम बिहार के अंदर खासकर करेगी, क्योंकि स्थिति अब बीजेपी की धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तमाम वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन युवाओं की जब हम खासकर बात करते हैं उसकी जरा स्थिति समझाइए निशांत। देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो बिहार में तमाम ऐसे युवा चेहरे हैं जो कि पार्टी को आगे ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का केवल अपने संगठन का अगर बात करें तो उसमें एक युवा मोर्चा पूरी एक विंग बनाई, बिल्कुल विंग राष्ट्रीय स्तर पर है, और बीजेपी के कई सारे ऐसे युवा चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी राजनीति कर, और कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके पास अभी अच्छी खासी उम्र है, 40 से 45 साल है। तो बीजेपी के सामने बिल्कुल निशांत, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आरजेडी नेता ने कांग्रेस पर फोड़ा है हार का ठीकरा। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव के वक्त राहुल शिमला में पिकनिक मना रहे थे, शिवानंद तिवारी की तरफ से बयान सामने आया है और माहौल इस वक्त गर्म है बयानबाजी का, क्योंकि आरजेडी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस ही कह रही है कि आरजेडी इस वक्त बीजेपी की भाषा बोल रही थी। जब हम बात करते हैं, चुनाव से पहले जब प्रचार किया जा रहा था, कांग्रेस और आरजेडी एक मंच पर जरूर थी, लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो किस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस को काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। क्या कुछ शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर निशांत राय का रुख कर लेते हैं। तो उनके घर पर मीटिंग हुई, कपिल सिब्बल वगैरह, शशि थरूर, मैंने मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, ये सब लोग बैठे। सब लोगों ने मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने सब पार्टी की जो हालत है उसके बारे में चिंता प्रकट किया है। सब लोग कांग्रेस के प्रति जीवन भर जो है लॉयल रहे हैं। राहुल ने उनको कहा था कि ये भाजपा के अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई, इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी यानी आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। तो निशांत राय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब बिहार की राजनीति को समझते हैं तो आरजेडी का जिक्र और कांग्रेस का जिक्र करना बेहद जरूरी है। निशांत, हम बयान सुन रहे थे और लगातार हम यही कह रहे हैं, और जब आप जानकारी दे रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर स्थिति में जरूर रही, लेकिन अब यह आरजेडी मान चुकी है और आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये गलती थी, पिकनिक मना रहे थे साहब जब उनको बिहार के अंदर रहना चाहिए था। तौर पर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है और सरकार बनने से पहले फूट उसमें पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो नई सरकार बनने जा रही है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और जो छोटी पार्टियां हैं इससे टूट जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी का यह बयान दिखलाता है कि बिहार में महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी में अब सीधे तौर पर मतभेद उभर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, पहले वो जिस तरीके से सीटों के लिए अड़ी थी और उसके बाद सीटें दिए जाने के बाद मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस का आना यह दिखलाता है कि कांग्रेस को बिहार चुनाव में जिस तरीके से आना चाहिए था, कांग्रेस उस तरीके से नहीं आ पाई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के चलते महागठबंधन को भी काफी नुकसान हुआ और शिवानंद तिवारी का यह बयान दिखलाता है कि जो तेजस्वी यादव की बिहार में कुर्सी मिलते मिलते रह गई, उसके पीछे की एक बड़ी वजह कांग्रेस को है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि अगर इस तरीके से पार्टी चलाएंगे तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो सीधे तौर पर शिवानंद तिवारी का यह हमला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर है और जब भी कोई गांधी परिवार के लिए अगर गठबंधन का सहयोगी ऐसा कह रहा है तो समझ लीजिए कि पूरे कांग्रेस को वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। निशान, क्या आरजेडी सबक लेगी आगे आने वाले दिनों के लिए? क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो चुनाव के लिए इस तरीके से सपा कह चुकी है कि हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। क्या सपा की तरह सबक आरजेडी भी लेगी सबक बिहार के अंदर?
देखिए, आरजेडी कितना सबक लेगी या नहीं लेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि आरजेडी ने जितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, कांग्रेस का अगर प्रदर्शन 50% भी ठीक रहता तो ये स्थिति नहीं आती। दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि जैसे कि पहले तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पत्र लिखा था और एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी, उस परिवर्तन का आखिर क्या हुआ। चाहे यूपी उपचुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार चुनाव हो, तीनों जगह कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद बदतर रहा है। मात्र 21 सीटें तमाम जगह जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के पास तो कमी कहां रही निशान? क्या तैयारी कांग्रेस की नहीं थी या फिर जनता कांग्रेस को इस वक्त पसंद नहीं कर रही? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी हार गए हैं। कांग्रेस से तमाम ऐसे चेहरे लाने की कोशिश तो की थी बिहार के अंदर जो कमाल दिखा पाए, लेकिन उतना कमाल दिखा नहीं पाई कांग्रेस। देखिए, कमी कहां रह गई ये समीक्षा का विषय है और कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करना चाहिए कि पार्टी लगातार गर्त में जा रही है, जिसके साथ गठबंधन करती है पार्टी के द्वारा उसका भी नुकसान हो जाता है। ऐसे में इस गर्त में जाने से कैसे रोका जाए, क्या क्या ठोस कदम उठाए जाएं और किस तरीके से बिहार में जो हुआ है उसको अब संगठन को दोबारा मजबूती दी जाए, तमाम परिवर्तन करने की चीजें हैं। हालांकि जिस तरीके से यूपी में प्रियंका गांधी जमीन पर उतर रही हैं, जरूरी है कि सभी राज्यों में कुछ इस तरीके से वहां की लीडरशिप जमीन पर उतरे, अपने जिले स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करें, तो शायद कांग्रेस की स्थिति जो है वो बदल सकती है। बिल्कुल। और भविष्य क्या रहेगा फिर कांग्रेस का? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं समीक्षा करने की जरूरत है, भविष्य बिहार के अंदर खासकर क्या रहने वाला है? क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों की बात करें निशांत, तो आगे आने वाले दिनों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई शक नहीं, प्रियंका गांधी अच्छा काम कर रही है, पंजाब के अंदर देखिए, लेकिन क्या बिहार के अंदर भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि समीक्षा की बात आप कर रहे हैं वो बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए। देखिए, बिहार के अंदर मैंने पहले भी कहा कि भविष्य में केवल 2 राजनीतिक दल बड़े लेवल पर नजर आएंगे। एक तरफ आरजेडी रहेगी, दूसरी तरफ बीजेपी रहेगी। चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उनको वहां भी लंबा संघर्ष करना है। बिल्कुल। और निशांत, अगर हम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा साहब पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल जो जिक्र आप कर रहे हैं कि 8 मंत्री शपथ लेंगे, और क्या खबर है आपके पास? जो और तमाम मंत्री हैं विभागों को बंटवारा कब तक हो जाएगा निशांत? देखिए, 10 मंत्री लगभग शपथ लेंगे, जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। दूसरी अहम चीज है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे और सीधे तौर पर शपथ समारोह जो है राजभवन में किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। क्या मंत्रालय आएगा ये कहना जल्दबाजी होगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा और ये मंथन चल रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि वीआईपी और हम जैसी पार्टियां हैं, इनको भी मंत्रालय बेहतर देने होंगे अगर इस गठबंधन की सरकार को 5 साल चलाना है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और अपडेट करने के लिए कि आखिर क्या कुछ बिहार के अंदर चल रहा है। और जिस तरीके से निशांत बता रहे हैं कि तकरीबन 10 मंत्री होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक